अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे 19 जून 2024 तक की बड़ी अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के कमेंट्स का आंसर हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने कमेंट किया है। ठीक है, एडमिशन से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं सबको हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और देखिए कुछ जगह वैकेंसी भी आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं आरआरबी एएलपी वैकेंसी। खुशखबरी, रेलवे में सहायक लोको पायलट के 18,799 पदों पर भर्ती हो सकती है। सीएम योगी के आदेश के बाद भी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन अटक रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में शिक्षक भर्ती आएगी तो आपको फायदा मिलेगा। देखिए, अगर आपके एडमिशन लेने के आसपास वैकेंसी आती है तो फिर ये मान के चलिएगा आने वाले 2 से 3 साल बाद वैकेंसी आएगी। अभी आप लोग का एडमिशन होगा तो 2024 बैच आप कहलाएंगे। 2024 से लेके 2026 तक का आपका बैच चलेगा जो कि लगभग 2027 तक कंप्लीट होता है। ठीक है ना, कुछ महीने इधर उधर हो जाते हैं तो इसलिए अगर इस बार वैकेंसी आ भी जाती तो आने वाले 2 से 3 साल आएगी नहीं, फिर आपको डायरेक्ट वैकेंसी में बैठने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो जितना ही जल्दी वैकेंसी आ जाए उतना ही बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए कि आने वाले टाइम में जब वैकेंसी आएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पहले आप लोग के कमेंट्स को हम इस वीडियो में देखते हैं। और आपका जो सवाल था कि सर कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जी हाँ दोस्तों, वो डेट कब होगी, कौन सी तारीख होगी। देखिए पिछले साल तो भाई वो तारीख 2 जून थी और आज इस वीडियो को आप देख रहे होंगे 19 तारीख को। ठीक है ना, तो क्या डेट हो सकती है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। सर ओबीसी फीमेल कैटेगरी 224.9 नंबर डायट कॉलेज पॉसिबिलिटी है कि नहीं। देखिए एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर फीमेल मेल का कोई मैटर नहीं होता। जब ये बिहार में वैकेंसी आई ना तो वहाँ पर 50-50% सीटें आरक्षित कर दी गई कि 50% सीटें मेल की, 50 फीमेल की। ठीक है ना, लेकिन अभी ऐसा यूपी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नंबर फीमेल हो या मेल हो उस हिसाब से कोई मेरिट नहीं बनती है। तो देखिए चांसेस है कि नहीं ओबीसी कैटेगरी में। देखिए 225 नंबर है, ये मिनिमम मेरिट जा सकती है इस साल 2024 में, मैक्सिमम 235 प्लस। ठीक है ना, इस तरह की मेरिट आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग पूरी तैयारी में लगे रहिएगा, किसी भी प्रकार की आपको देखिए लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। सर 226% पर डायट कॉलेज मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी प्लीज बताइए। देखिए ये जो नंबर आप लोग पा रहे हैं ना, इतने में तो लास्ट ईयर कुछ जगह आपको डायट कॉलेज मिले भी थे। इस साल 2024 में ना, देखिए 2023 में बच्चे कंफ्यूजन में थे कि बीएड कर लें कि डीएलएड। ठीक है, क्योंकि उस साल बीएड में ज़्यादा आवेदन भी हुआ था, लेकिन 2024 में उतना कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को क्लियर है कि हमें डीएलएड ही करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा, किसी भी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। सर मेरा 230 जनरल कैटेगरी से है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या। देखिए अगर आपके पास जनरल है तो जैसे इस बच्चे ने आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा रखा है, तो आपसे भी ये कहेंगे कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस बन सकता है तो बनवा लीजिएगा। ठीक है, जनरल में चांस कम रहता है लेकिन ईडब्ल्यूएस में चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। बीटीसी का फॉर्म कब तक आएगा सर। तो देखिए बीटीसी का फॉर्म जल्द ही आ जाना चाहिए, लेट हो रहा है एक अलग बात है। उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी आपको बीटीसी का फॉर्म देखने को मिल सकता है। बिहार वाले यूपी डीएलएड कर सकते हैं क्या, देखिए या कैसे करें। देखिए यूपी डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए सिंपल सी एक बात है कि निवास आपका यूपी का होना चाहिए और मिनिमम ग्रेजुएशन में 50%, जनरल में, आरक्षित वर्ग में 45%। एज को लेकर 18 से लेकर 35 साल एज लिमिट होनी चाहिए, या 35 के ऊपर 40 भी जा सकते हैं आप आरक्षित वर्ग में। यूपी टेट ही 2025 से पहले नहीं हो पाएगा तो फिर वैकेंसी 2024 में कैसे। एक बात याद रखिए, शिक्षक भर्ती का यूपी टेट से कोई लेना देना नहीं होता। बिहार में दोस्तों वैकेंसी आ रही बीपीएससी के माध्यम से, बिहार में कोई बीटेट का एग्जाम नहीं हो रहा है, बिहार टेट। ठीक है ना, वैकेंसी आ रही है। तो अभी आप लोग इतने जानकार इसके नहीं होंगे, लेकिन जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको और भी जानकारी मिलती रहेगी। सर ग्रेजुएशन के किस सेमेस्टर का नंबर जुड़ेगा। देखिए जो ग्रेजुएशन का होता है ओवरऑल नंबर आपका देखा जाता है। ठीक है ना, कि फर्स्ट ईयर में कितना नंबर था, जैसे मान लेते फर्स्ट ईयर में 60%, सेकेंड ईयर में भी 60%, थर्ड ईयर में भी 60। 3 साल का कोर्स है, 3 से भाग कर दीजिए, कितना हो गया 180/3, कितना हो जाएगा 3×6 = 18, तो ये हो गया आपका 60%। इस तरह आपका नंबर जोड़ा जाता है। ठीक है ना। सर फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी की गवर्नमेंट कॉलेज की फीस और परसेंटेज कितना होता है। फीस तो देखिए सबकी वही रहेगी, और जो मिनिमम कट ऑफ जाती है ना, ये कम से कम नंबर पर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और आपको बताना चाहेंगे बहुत ऐसे जगह होते हैं
जहाँ पर सीटें भी खाली चली जाती हैं, वहाँ पर कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता। तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा, पीएच कैटेगरी में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी अदर कैटेगरी में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पीएच में डेफिनेटली आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। सर मेरा 213 नंबर है, ओबीसी से हूँ, डायट कॉलेज मिल सकता है क्या? देखिए, डाइट को लेकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सभी बच्चों को देखिए आज के दिन चाहिए सरकारी कॉलेज, ठीक है ना, कोई भी बच्चा प्राइवेट में नहीं पढ़ना चाहता। देखिए 213 नंबर, यहाँ पर दोस्तों 225 नंबर पर मुश्किल हो रहा है, तो 213 तो सिंपल सी बात है, मुश्किल हो सकता है। तो किस्मत की बात है, आपको बता दें कभी कभी आपका लक भी काम करना चाहिए। होता क्या है ना, हर एक जिले की डाइट की कट ऑफ अलग अलग जाती है। जैसे मान लेते हैं कि लखनऊ में डाइट की कट ऑफ ओबीसी में हो सकता है कि 230 नंबर चली जाए, और हो सकता है कि रायबरेली में या वाराणसी में ये कट ऑफ 210 नंबर ही जाए, और कहीं पर हो सकता है कि 250 भी जा सकती है। तो सब कुछ संभव है, ठीक है ना, ये बात आप जरा ध्यान में रखेंगे, नहीं तो इसको लेकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में जाते हैं कि क्या होगा कैसे होगा। तो दोस्तों जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से भी आपको बच के रहना है। तो दोस्तों आप लोग अपने कमेंट्स करते रहिएगा, बाकी जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए सर फॉर्म कब आएगा, कंफर्म डेट बता दो। देखिए जब आप लोग डीएलएड करने आ रहे हैं ना यूपी में या बीटीसी, ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी चीज़ डेट जो होती है वो क्लियर नहीं होती है। अभी जैसे आप लोग ग्रेजुएशन का अपना पेपर दिए होंगे, हाई स्कूल इंटर ना, यहाँ सारी डेट पहले से कंफर्म रहती है, इसी डेट पर सब कुछ होता है। लेकिन अब दोस्तों आगे जब आप लोग डीएलएड करेंगे तो वहाँ पर आपको डेट में थोड़ी सी दिक्कत मिलेगी। हो सकता है पेपर टाइम से हो सकता है पेपर 2 महीने डिले हो जाए, 1 महीने डिले हो जाए, तो ऐसा देखने को मिलेगा। तो एडमिशन में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को अभी मिल भी रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहले जो पिछले साल आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी 2 जून 2023 से हुई थी। आवेदन पिछले साल तो जल्दी शुरू हो गया था, लेकिन इस बार नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप बीएड में जाएंगे ना, तो यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी पेपर एग्जाम टाइमली होता है, लेकिन डीएलएड में थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर अभी आज से ही आवेदन की प्रक्रिया मान लेते शुरू भी हो जाएगी तो बहुत से बच्चों का नुकसान होगा। अब आप कहेंगे कैसा सर नुकसान हो जाएगा? नुकसान दोस्तों कुछ ऐसा होगा ना कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका भी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं है। बिना दोस्तों रिजल्ट के तो कुछ काम ही नहीं बनेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात रहती है। नो योर स्टेट रैंक, तो दोस्तों बहुत से बच्चे अपनी स्टेट रैंक जानना चाहते हैं, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चॉइस स्टेप ऑन जनरेट ओटीपी। ठीक है, तो आप लोग को अपनी ओटीपी जनरेट करनी पड़ेगी, फिर आपको ऑप्शन फिलिंग करना पड़ेगा, चॉइस लॉक करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों जो भी कुछ होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी करना है, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम बहुत ही जल्द होगा। तो यहाँ पर और कुछ बातें देख सकते हैं, इससे अच्छे कहता में साफ साफ लिखा है कि आपके मतलब आपको मतलब यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई से हो, आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट हो चुका हो और उसके समकक्ष घोषित परीक्षा विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा में, मतलब आपका यूजी, ठीक है, या ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% अंक, आरक्षित वर्ग में 45% अंक। यहाँ पर देखिए लिखा है ना 50% और कुछ जगह 5% की छूट। ठीक है, एज लिमिट को लेकर दोस्तों क्या बात लिखी, मिनिमम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। निवास को लेकर दोस्तों क्या लिखा है, ऐसे व्यक्ति आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हो। प्रवेश के समय होने वाले ब्रेकी जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तो इन सब बातों का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 ये देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पे अपडेट रजिस्ट्रेशन फीस ये सब, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपके ग्रेजुएशन के नंबर मांगे जाते हैं, इसीलिए आपका रिजल्ट आना बेहद जरूरी होता है। बाकी दोस्तों सोशल मीडिया की जो भी अफवाहें हैं उससे आपको बच के रहना है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती रहती हैं, बाद में आप लोग परेशान होते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, याद रखिएगा, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, फिर प्रिंट फाइनल ये करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके काउंसलिंग में जब शुरू होगा ना, तो सबसे पहले रैंक 1 2 लेके 20,000 रैंक तक के बच्चों को मौका मिलता है। उसके बाद दोस्तों आप ये सब अलॉटमेंट लेटर ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और आपके जो भी कमेंट्स हैं डाउट है कमेंट करते रहिएगा। ये दोस्तों बिहार से कुछ अपडेट और आ रही थी, ठीक है ना, तो निवास को लेकर एकदम सख्त है यूपी में कि यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अदर स्टेट को मौका मिलेगा कि नहीं, चलिए नोटिफिकेशन का हम लोग वेट करेंगे। डायट कॉलेज की कट ऑफ फिर से आपको एक बार बता देते हैं। एक्सपेक्टेड जनरल में 240 प्लस 235, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 235, एससी में 230,
ST फिजिकल हैंडीकैप में कम रहेगी और मिनिमम आपको बता दें जनरल में 230 या 225, 225 और 220, ठीक है। बाकी दोस्तों एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस वही, पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आपकी काउंसलिंग होगी और प्रोसेस होगा। आवेदन में कोई सुधार का मौका आपको नहीं मिलता है। फ्री में एडमिशन कैसे लें? फ्री में दोस्तों देखिए, एडमिशन के लिए आपको कॉलेज वाले स्कॉलरशिप के बेस पर एडमिशन देते हैं, वो ध्यान रखिएगा। फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो जाता है? फॉर्म रिजेक्ट होने का दोस्तों जो सबसे बड़ा कारण होता है ना, ये याद रखना है आपको कि आप लोग कुछ गलत डिटेल्स देते हैं। कभी भी फॉर्म भरते समय कुछ गलत मत लिखिएगा। ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, इंटर में कभी भी एक भी नंबर आपको ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपके 10,000 पैसे फंसेंगे। काउंसलिंग में टोटल आपका 10,000 रुपये लग चुका होता है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन